हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जब इंजरी होती है तो टिश्यू इंजर्ड होता है और जो इंजर्ड टिश्यू है वो सिक्रीट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो अट्रैक्ट करता है ब्लड प्लेटलेट्स को एट इंजर्ड साइट जहाँ पे इंजरी हुई है। और ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो सिक्रीट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैसिकेट ऑफ रिएक्शन से, मतलब बहुत सारी रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनाता है जो कि होता है थ्रोम्बोकाइनेज। और जो ये थ्रोम्बोकाइनेज है वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है जो कि एक्टिव होता है। और जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को कैल्शियम आयन की हेल्प से फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन जो है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन फिब्रिन जो है वो एक्टिव होता है। फिब्रिन जो है वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्लॉट या कोगुलम होता है। और इस फिब्रिन में डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के एससीईआरटी रीडिंग। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? इसका मतलब है जब जब आपकी फिंगर जो है वो कट जाती है और जो घाव है वो कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं करता है। यूजुअली ये स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम। जो ब्लड है, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। जो ब्लड है वो कोगुलेशन और क्लॉट बना लेता है। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म है टू स्टॉप एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. जहाँ पे इंजरी हुई है उस जगह पर कुछ समय बाद एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है। इट इज ए क्लॉट और कोगुलम formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged formed element of blood are trapped. ये एक क्लॉट और कोगुलम है जो कि मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स फिब्रिन से बना होता है, जिसमें ब्लड के जो डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं। एंड फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। जो फिब्रिन है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन के कन्वर्जन से बनता है फिब्रिन, और जो फिब्रिनोजन है वो थ्रोम्बिन से बनता है। और जो थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन है वो अदर इनएक्टिव सब्सटेंस जो कि है प्रोथ्रोम्बिन उससे बना होता है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। ये ऊपर जो रिएक्शन हुई है उसके लिए एक थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो रिक्वायर होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. यह जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो बहुत सारी रिएक्शन से मिलकर बनता है, मतलब कैस्केड प्रोसेस से बनता है। इसमें बहुत से फैक्टर काम आते हैं जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor which activates the mechanism of coagulation. जो इंजरी हुई है और ट्रॉमा हुआ है उस इंजरी और ट्रॉमा के जो टिश्यू होते हैं वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज सर्टेन फैक्टर जो कि ब्लड क्लॉटिंग बनाता है या ब्लड क्लॉटिंग करता है।
Certain factor released by the tissue at the site of injury also initiate coagulation. जहाँ पे जो इंजरी हुई है उसके टिश्यू भी सर्टेन जो एंजाइम्स है या सर्टेन फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि कोगुलेशन बनाने में हेल्प करते हैं. कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग. जो कैल्शियम आयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फॉर्म ए क्लोट या क्लोटिंग.